हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे और कब होगी। क्या जिनसे आप प्यार करते हैं उन्हीं से होगी या फिर आपकी लाइफ में कोई और आएगा। यहाँ पर देखिए 3 पाइल्स हैं, आपको इनमें से एक पाइल चूज़ करना है। मैं इनको सीधा कर देती हूँ। ये देखिए, एक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। देखिए, एक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, ये वाला। ये है लवर्स का कार्ड और ये है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो ये पाइल 1, 2 एंड 3 इस हिसाब से होंगे। तो आप अपने लिए एक पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन करेंगे। और आपकी हेल्प के लिए मैं बेल बजा देती हूँ, जो कि बहुत प्योर है, एकदम से प्योर वाइब्रेशंस स्प्रेड हो जाएंगे और आप शांत मन से अपना पाइल चूज़ कर पाएंगे। ठीक है गाइज, तो मैं बेल बजा रही हूँ, आप रेडी हो जाइए। आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा अब तक। गाइज, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए पाइल नंबर 1 के लिए रीड करते हैं, जो कि है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। जिन्होंने भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड चूज़ किया है उनके लिए ये रीडिंग होगी। और वीडियो को वापस से ठीक कर देती हूँ। ये है आपका कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। ठीक है गाइस, चलिए पाइल नंबर 1 के लिए रीड कर रहे हैं। आपकी शादी कब और किससे होगी। जिनसे आप प्यार करते हैं या फिर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, क्या उन्हीं से होगी या फिर कोई और नया आएगा। क्या नेचर होगा उनका, तो आप उससे रेजोनेट कर सकते हैं कि अभी जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं क्या वैसा ही नेचर के हैं वो, कौन से प्रोफेशन में होंगे और मैरिज के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी, आप दोनों का बॉन्ड कैसा रहेगा, वो हम देख रहे हैं। ठीक है, एक कार्ड और निकाल रही हूँ बस। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स निकला है। और कौन सा निकलेगा, द मून निकला है। द मून की एनर्जी खराब है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, उससे डरना नहीं है, क्योंकि ये मैंने किसी और चीज़, कोई और चीज़ देखने के लिए निकाला है। तो ये मून से ये नहीं पता लगता कि उनकी चीटिंग करने का नेचर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इससे कुछ और देखने वाली हूँ। एंड बॉटम की ये एनर्जी है। चलिए देखते हैं कि आपके जिनसे आपकी शादी होगी उनका नेचर कैसा है। एक तो बहुत इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, शाय नेचर होगी उनकी, और काफ़ी केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, केयरिंग होंगे और लव डिमांडिंग भी होंगे। मतलब उनको जो है अच्छे ही लोग पसंद हैं, पैम्पर कोई करता रहे उनको, इस तरह का उनका नेचर होगा। मतलब प्यार प्यार से उनसे कोई भी कुछ भी करवा सकता है, ऐसे होंगे। और फैमिली ओरिएंटेड होंगे, होम सिक जिसको कहते हैं वैसे होंगे। फैमिली उनको पसंद होगी, और अगर किसी तरह का किसी के साथ कमिटमेंट करते भी हैं तो फैमिली में ही रहने वाले
इस तरह की नेचर के ही हैं जो कि फैमिली में ही रहते हैं, अपने बच्चे, अपनी बीवी या अपने हस्बैंड, लाइफ पार्टनर हो गया, उसी के साथ ही खुश रहते हैं। इस तरह की नेचर है उनकी। और अगर थोड़ा सा फ्री माइंड भी है इनका। अगर कहीं पर कोई परेशानी हो रही है और पहले तो खुद ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर फिर भी ठीक नहीं हुई तो वो उसको फिर उसमें फंसे नहीं रहते, निकल जाते हैं उससे बाहर, वॉकआउट कर देते हैं। रिलेशनशिप में ही नहीं कह रही हूँ, लेकिन पूरा जो भी उनकी लाइफ में जो जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस अगर चलते हैं, कोई भी परेशानी आती है तो वो उसमें से निकल जाते हैं, उसमें फंसे नहीं रहते। कई लोगों का नेचर होता है ना कि उसमें अटके ही रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, समझ नहीं आता है। तो ये जो है बहुत जल्दी से कुछ ना कुछ डिसीजन लेकर उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं। बहुत देर तक फंसे हुए नहीं रह सकते हैं ये, क्योंकि बहुत सेंसिटिव हैं, तो इन्हें चीज़ें परेशान करती हैं, दिल पे ले लेते हैं, ये बातें दिल पे ले लेते हैं। तो इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जल्दी जल्दी बातों में हर्ट हो जाते हैं, तो इनका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है ऐसे पर्सन का। ठीक है गाइज, अब देख लेते हैं कि वो कौन से प्रोफेशन में हो सकते हैं। वो या तो लेक्चरर हो सकते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकती है, किसी लाइन में हो सकते हैं, या राइटिंग में हो सकते हैं, कुछ लिखते हों, जैसे सॉन्ग्स लिखते हों या बुक्स लिखते हों, या स्टूडेंट भी हो सकते हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि उन्हें जॉब मिल ही गई हो या सेटल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए वो जॉब सर्च भी कर रहे हैं। ये राइटर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड उनका कुछ फील्ड हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकते हैं, आर्ट से रिलेटेड किसी तरह का इनका काम हो सकता है, आर्ट लवर हो सकते हैं, आर्ट से रिलेटेड किसी तरह का काम हो सकता है, मैनेजमेंट से जुड़े हुए हो सकते हैं। अब देखते हैं कि आपकी शादी उनसे कब होगी। देखिए, या तो आपकी शादी 8 वीक्स आ रहे हैं, चांसेस हैं कि या तो 8 वीक्स में हो सकती है या फिर 8 मंथ्स में आपकी शादी हो जाएगी उनसे। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, 8 मंथ में आपकी शादी हो जाएगी, इसी साल हो जाएगी शादी। अगर कोई रिलेशनशिप में है तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल उनकी शादी हो जाएगी और ज़्यादा कुछ परेशानियां नहीं आएंगी। ठीक है गाइज, अब शादी के बाद का आपका बॉन्ड कैसा होगा। किंग ऑफ कप्स आया है, तो शादी के बाद का बॉन्ड बहुत अच्छा होगा। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स आया है, एम्प्रेस का कार्ड आया है। सारे ही लव के कार्ड हैं, सारे ही इमोशंस के कार्ड हैं। बहुत अच्छी बात है ये। तो कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहती थी कि वो सैड से क्यों आए हैं। ओके, एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो है सारे ही कार्ड्स कप के हैं, सारे ही खुशियों के कार्ड हैं। बहुत अच्छी बात है ये। अब आपको देखना है कि क्या ये पर्सन वही हैं जिनसे आप रिलेशनशिप में हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, या फिर कोई और आ रहे हैं। देखिए, ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो तेज़ी से तो कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई आ रहा है आपके पास, बहुत तेज़ी से आ रहा है, और वो आप उनसे इम्प्रेस भी हो जाओगे, बहुत घुल मिल जाओगे, और शादी के बाद जिनसे आपकी शादी होगी बहुत आप खुश रहेंगे। वो आपको क्वीन बनाकर रखेंगे और ढेर सारा प्यार देंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। कार्ड्स तो सारे ही बहुत अच्छे निकल कर आए हैं, है ना। कुछ चीज़ों को लेकर मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ आपके हर्ट्स हैं पहले के, उन्हें आप निकालने में थोड़ी सी मशक्क़त करोगे। हो सकता है कुछ धोखा मिला हो आपको जीवन में, हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिश्ता किसी मुकाम पर नहीं पहुँचा हो।
या आपने रिलेशनशिप ही नहीं रखा हो किसी थर्ड पर्सन की वजह से, फैमिली मेम्बर हो सकता है, या हो सकता है आपके ही घर में कोई हो, फादर हो या मदर हो, उनको इस तरह से पसंद नहीं हो, तो किसी तरह का प्रेशर तो दिखाई दे रहा है, किसी तरह का बाउंडेशन दिखाई दे रही है। तो उन सबको आप निकाल दोगे। वो चीज़ें निकालने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप ये ऐसा कर लेते हैं, वो इनफैक्ट वो हेल्प भी करेगा आपके वुंड्स बढ़ने के लिए, और आपके जितने भी पेन्स हैं वो सारे सबसाइड हो जाएंगे उसके आने से, है ना। तो यही कार्ड मैं क्लैरिफाई कर रही थी, ये जो 3 कार्ड्स हैं कि इनका क्या मतलब है। ये मैंने कार्ड्स निकाले हैं इसीलिए, तो ये यही कह रहे हैं कि जितने भी आपके पहले के पेन्स हैं वो सारे सबसाइड हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत खुशियों से भर जाएगी। बहुत अच्छी रीडिंग है गाइस। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और पाइल नंबर 2 के लिए मैं आपसे अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ। हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स। पाइल नंबर 2 के लिए जिन्होंने द लवर्स का कार्ड चूज़ किया था, उनके लिए रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी शादी कब होगी और किनसे होगी, जिनसे भी होने वाली है उनका नेचर कैसा होगा, पर्सनालिटी कैसी होगी, किस प्रोफेशन में हो सकते हैं वो, और शादी के बाद आपका रिश्ता, आपका बॉन्ड कैसा रहेगा। तो इस वीडियो को सिंगल भी देख सकते हैं, और जो किसी रिलेशनशिप में हैं वो भी देख सकते हैं, और जो डिवोर्स होकर सिंगल हो गए हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। सभी के लिए ये वीडियो है। गाइस, वीडियो को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, चलिए सारे कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं। अब रीडिंग शुरू करते हैं कि आपके पर्सन का नेचर पहले देख लेते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, है ना। एक तो काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे, वो काफ़ी बैलेंस्ड होंगे और दूरदर्शी होंगे। दूर से ही बहुत सारी चीज़ें वो पहचान जाएंगे और क्या चल रहा है वो काफ़ी अच्छे से, मतलब दूर की सोच रखने वाले होंगे वो। और एंथुजियास्टिक होंगे, करेजियस होंगे, डरते नहीं होंगे किसी बात से। और कोई भी काम अगर स्टार्ट करें, वो चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी भी तरह का कुछ भी काम अगर हाथ में लेते हैं तो उसको फिर वो कंप्लीट करके ही दम लेंगे। और वो कंप्लीट करने के लिए अपनी तरफ से बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं ये, है ना। ये जो है उसके नेम फेम के चक्कर में नहीं भागते हैं, उसके पीछे नहीं भागते हैं, मुझे फेमस होना है, या पैसों के पीछे नहीं भागते हैं। ऐसे लोग चाहिए होते हैं पैसे, लेकिन भागते नहीं हैं, है ना। और इनमें जो है एक अलग तरह की कैपेसिटी होती है, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चल पाते हैं। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली में रहना पसंद होता है, अपने फैमिली मेम्बर्स को प्यार करते हैं, केयर करते हैं और उनकी हर बातों को फुलफ़िल करते हैं, जो भी उनकी विशेस होती हैं। मतलब फैमिली के साथ एंजॉय करना, रिलेटिव्स के साथ एंजॉय करना, उस तरह के ये पर्सन हैं।
ना बाहर ज़्यादा घूमने फिरने वाले नहीं हैं। एक फ्रेंड्स भी बहुत कम बनाते हैं, ये लिमिटेड फ्रेंड्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं रखते हैं और हर किसी के साथ बैलेंस बना के चलते हैं, सोच समझ के चलते हैं। ऐसा बहुत जैसे होते हैं ना इमोशनल बहुत ज़्यादा, वैसे नहीं होते हैं ये, समझदार होते हैं, समझ अच्छी होती है इनकी, है ना गाइज। और अब देखते हैं कि इनका प्रोफेशन कैसा होगा। हालांकि लुक में भी अच्छा खासा ध्यान देते हैं, अपने लुक पर ध्यान देते हैं, कैसा प्रेजेंटेबल रहना इनको पसंद होता है हर टाइम, मतलब प्रेजेंटेबल। कहीं भी अगर जाना पड़ गया एकदम से तो उनको रेडी रहना अच्छा लगता है ना गाइज। बिजनेसमैन हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हों, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों, इस तरह से कुछ कर रहे होंगे। कहीं किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हों, लर्निंग कर रहे हों, कुछ कमीशन से रिलेटेड वर्क हो सकता है इनका, या अपना ही पैशन को ये करियर का रूप दे रहे हों, या अपनी स्किल जो इनकी स्किल है उसके हिसाब से कुछ काम कर रहे हों। ऑनलाइन या डिजिटल मीडिया से रिलेटेड कोई काम इनका हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल का काम हो सकता है इनका। और जैसे ऑनलाइन जो काम चल रहे हैं, जैसे घर पे बैठे बैठे करते हैं, उस तरह का हो सकता है, या फिर कुछ टीचिंग से रिलेटेड भी इनका काम हो सकता है। और देख लेते हैं कि और यहाँ पर जो है कहीं आर्मी से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, किसी फील्ड में हो, गेम डेवलपर हो सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम हो सकता है उनका। इस तरह के किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हो सकते हैं, जिनसे आपकी शादी होने वाली है ना गाइज। और शादी आपकी इसी साल हो जाएगी। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, तो मतलब आपके सारे रास्ते अभी क्लीन हैं, क्लियर हैं, अच्छे रास्ते हैं, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी। चाहे बीच में भले ही आपको हो सकता है लग रहा हो कि किसी की तरफ से कुछ आ सकता है, लेकिन वो सारे रास्ते आपके, परेशानियां हील हो जाएंगी, सारी ख़त्म हो जाएंगी और आपकी शादी हो जाएगी, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो। ठीक है, वैसे तो यही लग रहा है कार्ड्स देखकर कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं उन्हीं के साथ आपकी शादी होगी। कोई नया आता हुआ मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और शादी के बाद आपका जीवन बहुत सुख में रहेगा, बहुत खुशियाँ रहेंगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी आपकी लाइफ में, रिस्पेक्ट मिलेगा, केयर मिलेगी, लव मिलेगा और काफ़ी पावरफुल आपको फील होगा। और जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी उनसे भी आप लड़ पाओगे, जो सर्कमस्टेंसेस अभी चल रहे होंगे तो उनसे भी आप लड़ पाओगे। और साथ ही में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि आप शादी करने के बाद भी अपनी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ करोगे, है ना गाइज। और क्लियर कर लेते हैं कि और क्या कहना चाह रहे हैं कार्ड्स। वर्ल्ड का कार्ड निकला है, बहुत अच्छा है, मतलब नई अपॉर्चुनिटीज़ शादी के बाद आएंगी, चाहे अगर आप करियर के लिए देख रहे हो या फिर कहीं और कुछ और करने का सोचते हो तो वो भी हो सकता है। आप करियर पर भी फोकस कर सकते हो, है ना। और आप दोनों का बॉन्ड भी बहुत अच्छा रहेगा, प्यार भरा हुआ रहेगा, कहीं कोई चीटिंग नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छी रीडिंग निकली है और आप अपने पर्सन को पहचान भी सकते हैं। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, ये उनकी रीडिंग है और इसी साल आपकी शादी हो जाएगी, ये भी निकला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए। पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए अभी थोड़ी देर में लौटते हैं। हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 स्ट्रेंथ चूज़ किया था उनके लिए रीड कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि आपकी शादी कब होगी, किनसे होगी, जिनसे होगी उनका नेचर कैसा होगा, पर्सनालिटी कैसी होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, कौन से प्रोफेशन में होंगे और शादी के बाद आपका बॉन्ड कैसा रहेगा। वाह, क्या बढ़िया कार्ड निकल कर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया।
एस ऑफ वॉन्ड्स निकला है, 2 ऑफ कप्स निकला है, एस ऑफ कप्स, द लवर्स का कार्ड निकला है, हैंगमैन का कार्ड निकला है, 4 ऑफ कप्स का निकला है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए लवर्स और 2 ऑफ कप्स दोनों ही निकले हैं, तो ये तो डेफिनेट है कि वो आपके सोलमेट हैं और पिछले जन्म से ही आपके साथ उनका रिश्ता है, रहा है डेफिनेटली। वही आपके सोलमेट हैं इस जन्म में भी, वही उन्हीं से ही आपकी शादी होगी, पिछले जन्म में भी उन्हीं से शादी हुई होगी। इसीलिए आपका प्यार जो है वो भी आत्मिक प्यार होगा, सोलमेट हैं वो। उनका नेचर बहुत अच्छा है, काफ़ी लविंग है, केयरिंग हैं। आपके मुंह से एक बात निकलेगी, आप एक चीज़ कहोगे वो 2 ला कर देंगे, या हो सकता है 4 चीज़ें ला कर दें। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब इतना ध्यान रखने वाले होंगे, क्रिएटिव होंगे, उनका दिमाग मतलब बहुत ही ना खुश मिजाज, हमेशा चर्पी से, चार्मिंग, और देखने में भी ये अच्छे होते हैं, लुक अच्छा होता है, बातें बहुत अच्छी करते हैं, प्यार ही प्यार इनके अंदर भरा हुआ होता है और प्यार ही लुटाते हैं हर किसी पर। सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं और बहुत अच्छी सोच वाले होते हैं। दूसरे के लिए ये अपनी चीज़ छोड़ देंगे, इस तरह के होते हैं। हर्ट भी जल्दी हो जाते हैं और इनको अपनी तरफ से तो ये बहुत प्यार लुटाते हैं, थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं कि बदले में उनको भी एक अच्छी जगह मिले, सही पोजीशन मिले, दूसरे लोग भी इनको प्यार करें। और ये जो है ना, इनकी इनर स्ट्रेंथ होती है इनके अंदर। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा प्रोफेशन में होंगे। ये किसी पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस कर सकते हैं या किसी के साथ काम कर रहे होंगे। सेल्स में करियर हो सकता है इनका, पब्लिशिंग या एडवर्टाइजिंग में, और या फिर कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनका वर्क हो सकता है। कुछ इन्फॉर्मेशन जिसमें इकट्ठी करनी हो, इन्फॉर्मेशन डालने वाली हो, यूट्यूबर हो सकते हैं, उनका इस तरह का काम होगा, इसी तरह का उनका काम होगा। और साथ ही में कुछ लोगों के लिए कुछ म्यूज़िक से, आर्ट से रिलेटेड हो सकता है, साइकोलॉजी में उनका प्रोफेशन हो सकता है, करियर हो सकता है। कुछ लोग लीगल अफेयर्स में हो सकते हैं, जैसे साइंटिस्ट जैसे भी हो सकते हैं, या लॉ से रिलेटेड भी उनका कुछ करियर की लाइन हो सकती है। कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट में होंगे, या फिर इनका जो है किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट से इनका लेना देना होगा। यंग एनर्जी भी हो सकती है। कई लोग कुछ लीगल या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। ठीक है गाइस, तो आपकी शादी कब होगी एक तो हमें ये देखना है, और शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। आपके जितनी भी परेशानियां थी वो ख़त्म हो जाएंगी। शादी के बाद आप बहुत खुश रहेंगे, क्वीन की तरह से रहेंगे, आप ही की चलेगी, क्योंकि वैसे भी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा काइंड और केयरिंग होते हैं, तो आप ही की चलने वाली है। जैसा आप कह दोगे वैसा हो जाएगा, और एक तरह से होम मिनिस्टर आप ही रहोगे। और देख लेते हैं, एस ऑफ कप्स आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो देखिए, शादी के बाद की आपकी लाइफ बहुत खुशियों से भरी होगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, प्यार की कोई कमी नहीं होगी, और भी आपके ना बॉन्ड भी बहुत अच्छा होगा, और आपके आगे के रास्ते भी खुलेंगे। मतलब जैसे कि लकी होंगे दोनों एक दूसरे के लिए। आपकी वजह से उनकी लाइफ में तरक्की होगी, और उनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे जो कि बहुत पॉजिटिव होंगे। आपकी सोच भी काफ़ी खुशियों वाली रहेगी, मतलब आप हमेशा ही खुश ही रहेंगे। तो
पॉजिटिव सोच रहेगी आपकी, और आपकी शादी 9 वीक्स में या फिर 9 मंथ्स में हो सकती है। इसी साल आपकी शादी दिखाई दे रही है, 9 मंथ्स में दिख रही है, या फिर 9 वीक्स में आपकी शादी हो सकती है। तो गाइज ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था उनके लिए बहुत अच्छे कार्ड निकले हैं, ब्यूटीफुल रीडिंग है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे फिर से मिलेंगे। लव यू ऑल।